मीडियन लाइन के तहत समंदर के बीच में खींची गई रेखा मीडियन लाइन के उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान और अपने अपने क्षेत्र के संसाधनों के इस्तेमाल का हक वहां से लोगों को मिल जाता है, उन देशों को मिल जाता है। समूचे हॉर्मुज पर ईरान के साथ यूएई, बहरीन और ओमान का भी हक है। मीडियन लाइन के आधार पर अब तक कंट्रोल ईरान कर रहा था और ईरान अब पूरे इलाके पर अपना हक जता रहा है, या यूं कह लीजिए कि कब्जा कर रहा है। तभी तो वो किसी भी गुजरते हुए जहाज से ये कहते हुए नजर आ रहा है कि यहां से गुजरना है तो पहले हमसे परमिशन लो, और उसके बाद अमेरिका से कह रहा है कि इस पर पूरा परमिशन तो चाहिए। यहां से जो भी ऑयल टैंकर गैस लेकर जाएगा उस पर हमें अपना कमीशन भी चाहिए। अमेरिका और इजरायल के हमलों से फैली तबाही के बीच भी ईरान ने होश नहीं खोए, बल्कि जंग की इस आपदा में उसने अवसर को पहचाना। दुनिया में ईंधन की कमी से मचे हाहाकार ने ईरान को कमाई का नया जरिया दे दिया। ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का ऐलान किया। ईरान की संसदीय सुरक्षा समिति ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाज का ट्रैफिक कंट्रोल करने की योजना को मंजूरी दी। इसमें भारी टोल लगाना और कुछ खास देशों के लिए पहुंच को सीमित करना शामिल है। अमेरिका जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। अमेरिका की इस बौखलाहट को देखते हुए ईरान ने अपनी शर्तें रख दी। ईरान अब अपनी शर्तों पर समझौते के लिए अड़ा है। राष्ट्रपति पेजेशियन ने सैन्य तनाव खत्म करने के लिए भविष्य में हमलों से ठोस सुरक्षा गारंटी की शर्त रखी है। ईरान के राष्ट्रपति ने जंग खत्म करने की इच्छा जताई। हालांकि इसके लिए उन्होंने सबसे पहले शर्त रखी कि ईरान को भविष्य में हमलों से सुरक्षा की ठोस गारंटी मिले। ईरानी मीडिया के मुताबिक पेजेशियन ने साफ किया कि हालात को सामान्य बनाने के लिए सबसे पहला कदम तत्काल हमलों का रुकना होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना शांति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ फोन पर बातचीत के दौरान पेजेशियन ने कहा कि स्थिति को सामान्य बनाने के प्रस्ताव के लिए विरोधी ताकतों के हमलों को तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने कभी भी तनाव या युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ईरान सिर्फ अपनी हिफाजत कर रहा है। पेजेशियन ने कहा कि अगर जरूरतें पूरी होती हैं तो ईरान युद्ध खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दावा किया कि केवल अस्थायी शांति नहीं, बल्कि स्थायी समाधान ही संघर्ष का अंत कर सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास युद्ध खत्म करने की इच्छा शक्ति है, लेकिन इसके लिए विश्वसनीय और ठोस आश्वासन जरूरी है। राष्ट्रपति पेजेशियन ने कहा कि ईरान अपने पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है, लेकिन उसे उन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने तर्क दिया कि इन देशों ने ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल को रोकने की अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। ईरान ने यूरोपीय संघ की आलोचना करते हुए कहा कि उसने मौजूदा सैन्य कार्रवाई की खुलकर निंदा नहीं की। उन्होंने इस हमले को कानून के शासन का खुला उल्लंघन करार दिया। उन्होंने यूरोप से अपनी नीति में बदलाव लाने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर रुख अपनाने की अपील की। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के काफी विवाद है। अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान का अपने पड़ोसी देशों से हॉर्मुज को लेकर के आखिरकार विवाद क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और ओमान की। तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट के उत्तर में है ईरान और दक्षिण में है ओमान और यूएई। अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर कहीं ना कहीं जब ईरान अपना दबदबा दिखा रहा है, ये पूरी वो तस्वीर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको बंदर अब्बास दिख जाएगा, तो ये मस्कट भी यहीं पर आपको दिख जाएगा, अबू धाबी भी यहाँ दिख जाएगा, दुबई भी आपको दिख जाएगा। इस पूरी जगह पर हॉर्मुज स्ट्रेट होगा। हॉर्मुज के मुहाने पर ओमान का मुसंदब प्रायद्वीप है। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मुसंदब प्रायद्वीप की है। इसको लेकर के भी दोनों में खींचतान होती है। ओमान की मुख्य भूमि से अलग है क्योंकि ये मुसंदब प्रायद्वीप। ऐसे में ईरान अपना और दूसरे देश अपना अपना यहाँ पर दावा ठोकते रहते हैं। मुसंदम तट से 12 समुद्री मील करीब 22 किलोमीटर तक ओमान का अधिकार है इस पर। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए यह सबसे गहरा समंदर है और ओमान की सीमा में आता है। ईरान और ओमान के बीच इसी चीज को लेकर के, इस मुसंदम प्रायद्वीप को लेकर के मतभेद है। कानूनी तौर पर ओमान के पानी से, ओमान का क्योंकि ये पूरा हिस्सा है इसलिए
कानूनी तौर पर यह कहा जाता है कि ओमान के हिस्से से ही वो जहाज गुजर रहे हैं। ओमान ने सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ईरान से इस दौरान समझौता भी किया कि जो जहाज जा रहे हैं उसे लेकर के समझौता कर लेते हैं। ईरान और ओमान के बीच में कई जगहों पर दूरी महज 24 समुद्री माइल की है। इसके साथ ही मीडियन लाइन सिद्धांत के तहत समुद्र के बीच खींची गई लकीर, और जैसे ये मीडियन लाइन के तहत ये लकीर खींच जाती है, उसके बाद अलग अलग देशों का उस पर अधिकार हो जाता है। ईरान और ओमान को अपने हिस्से में संसाधनों के दोहन का इससे हक मिल जाता है। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को गुजरने से ईरान और ओमान दोनों ही नहीं रोक सकते हैं, लेकिन ईरान ऐसा कर रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट में, क्योंकि वहां पर मीडियन लाइन नहीं है। खुद को हॉर्मुज का गेट कीपर मानते हैं ओमान और यूएई। हॉर्मुज का गेट कीपर मानते हैं ये। यूएई का तट सीधे तौर पर हॉर्मुज के सक्रिय हिस्से को नहीं छूता है। हॉर्मुज स्ट्रेट कुछ जगहों पर जो उसकी चौड़ाई है वो 24 मील तक की रह जाती है और उसमें मीडियन लाइन शुरू हो जाती है। इसलिए ईरान का कब्जा आखिरकार कैसे? ओमान और ईरान के साथ यूएई की समुद्री सीमा भी मिलती है। यूएई और ईरान के बीच में अबू मूसा, ग्रेटर टुनब, लेसर टुनब द्वीपों को लेकर के विवाद है। ये यहां पर आपको इस तस्वीर में भी दिख जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर विवाद है और ईरान का यहाँ पर कब्जा है इन तमाम चीजों पर। अबू मूसा, ग्रेटर टुनब लेकर के जितने भी द्वीप है, और यहाँ पर उन्होंने अपनी बाकायदा इस बार सेना भी तैनात की थी, ताकि हॉर्मुज पर अगर अमेरिकी सेना आकर के कब्जा करने की कोशिश करती है तो वहां पर उनकी पहले से तैयारी होनी चाहिए। अब खबर यह आ रही है कि ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला देखने को मिला है। मिसाइल हमले की तस्वीरें भी इस दौरान सामने आई है। तो ईरान ने इजराइल पर यह बड़ा हमला किया, मिसाइल हमले की तस्वीरें जारी की है। इजराइल में अफरा तफरी की तस्वीरें भी इस दौरान सामने आई है। ईरान भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, इजराइल के अंदर तबाही लेकर के आ रहा है। मिसाइल हमला जो उसने इस बार किया है, जरा ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एक साथ इतनी सारी मिसाइल्स भेजी जाती हैं। जरा आप आसमान में तस्वीरें देखेंगे और आपको जमीन पर जो तस्वीरें नजर आएंगी वो ये बता रही हैं कि यहाँ पर विस्फोट हुआ और विस्फोट की वजह से इस पूरी जगह पर आग लग गई। ये आसमान में मिसाइल किस तरीके से बरसाई जा रही है, जरा वो भी देखिए। पूरे आसमान में इजराइल के इसी तरीके से तस्वीरें आती है, जहां हर वक्त मिसाइल आती है और ये विस्फोट करके चली जाती है, सब कुछ तबाह करके चली जाती है। इजराइल का आसमान भी पटा पड़ा है इस वक्त मिसाइलों से। इजराइल में हालांकि इसके बाद अफरा तफरी है, लोग अपनी जान बचाने के लिए कहीं तो भागेंगे। कहा यह जाता है कि जब जब युद्ध हो तो रिहायशी इलाकों को बख्शा जाए, लेकिन रिहायशी बिल्डिंग है, वहां पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि कौन सी रिहायशी बिल्डिंग है, क्या है, वहां पर सीधे सीधे हमला कर दिया जाता है। और वही इस बार ईरान की तरफ से भी किया गया है। हालांकि ईरान ये भी कहता है कि अगर हमारे यहाँ पर रिहायशी हमला करोगे रिहायशी जगहों पर तो हम भी उसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देंगे। जरा एक तस्वीर और आपको दिखा देते हैं। ये सड़क की तस्वीर आपने देखी है। जब पास में इतना बड़ा हमला हो जाए, इतना बड़ा विस्फोट हो जाए, आग की इस तरीके से गुबार शुरू हो जाए, तो लोगों का भागना भी लाजमी होता है, और लोगों ने वही किया। एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईरान का अमेरिकी बेस पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला है। ये खबर ये है कि ईरान ने अमेरिकी बेस पर एक और बड़ा अटैक कर दिया है। कुवैत में अमेरिकी बेस पर यह हमला किया गया है। कुवैत में यह हमला किया गया है। इसमें अमेरिकी बेस की जो तबाही है वो दिखाई गई है। तो ये खबर है कि तबाही पूरी नजर आ रही है। अमेरिकी बेस पर यह तबाही लाई गई है। ये तस्वीर भी इसकी सामने आ गई है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कुवैत में किया गया है हमला अमेरिकी एयरबेस पर। ये देखिए, ये अमेरिका का एयरबेस बना हुआ है। जो हमला किया गया है उसकी वजह से ये जो सेटअप उनका तैयार था उसे तबाह कर दिया गया है। एयरबेस पर जो बहुत सारे उनके फाइटर जेट्स तैनात थे उनमें भी तबाह कर दिया गया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि अमेरिकी बेस पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जरा एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो आप टेंट नुमा आकार देख रहे हैं, ये उनकी तैयारी है, सेटअप है अमेरिका का, जिससे नुकसान पहुंचा। और इसके साथ साथ यहाँ पर फाइटर जेट के परखच्चे तमाम दिख जाएंगे कि परखच्चे उड़े हुए पड़े हुए हैं वहां पर। ये तस्वीरें हैं जो ये बताती है कि अमेरिकी बेस को तो नुकसान पहुंचाया है, इसके साथ साथ दूसरी तरफ इजराइल को भी नुकसान पहुंचाया है। अगर ये दोनों देश मिलकर के हमला कर रहे हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान भी इन दोनों देशों को सबक सिखाते हुए नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए और जरा समझिए कि ईरान अमेरिका और इजराइल को किस तरीके से सबक सिखा रहा है।
अमेरिका अपनी लाख कोशिशों के बावजूद हॉर्मुज को नहीं खुलवा पा रहा है। ईरान की मिसाइलों और धमकी के आगे अमेरिका की एक नहीं चल रही है। खबर है कि इजराइल ईरान पर एयर स्ट्राइक को मिसाइल हमले तो कर रहा है, वो अमेरिका का साथ देने का दावा भी कर रहा है, लेकिन जमीनी कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा है। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने दुनिया को नया प्रस्ताव दिया। उन्होंने हॉर्मुज को ही बाईपास करने की रणनीति बताई। इस प्लान के मुताबिक पाइपलाइन के जरिए सऊदी अरब और यूएई से तेल इजराइल होते हुए यूरोप भेजा जा सकता है। इससे ईरान की पकड़ कमजोर होगी और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल सकता है। दरअसल ईरान के साथ जारी तनाव के बीच पूरी दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल सप्लाई को लेकर परेशान है। वहीं नेतन्याहू ने तेल गैस को समुद्र के बजाय पाइपलाइन के जरिए सीधे भूमध्य सागर तक पहुंचाने का प्लान रखा है। इससे सिर्फ एक एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति और ताकत के संतुलन को बदलने वाला कदम माना जा रहा है। नेतन्याहू का कहना है कि हॉर्मुज जैसे चोक पॉइंट पर दुनिया की निर्भरता खतरनाक है, क्योंकि ईरान पहले भी कई बार इस रास्ते को ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया कि तेल को समुद्र के रास्ते भेजने के बजाय जमीन के रास्ते पश्चिम की ओर भेजा जाए। प्रस्तावित रूट के तहत सऊदी अरब और यूएई के तेल क्षेत्रों से पाइपलाइन के जरिए तेल पश्चिम की ओर भेजा जाएगा। ये पाइपलाइन सऊदी अरब से होते हुए जॉर्डन और फिर इजराइल तक जाएगी। इसके बाद इजराइल के एश्केलॉन या हाइफा से तेल यूरोप भेजा जाएगा। ये दोनों ही बंदरगाह भूमध्य सागर के किनारे मौजूद है। इसके अलावा सऊदी अरब के यानूबू तक जाने वाली मौजूदा ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और इजराइल की इलाट एश्केलॉन पाइपलाइन यानी ईएपीएससी को जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क बनाने की योजना है। इससे एक वैकल्पिक और सुरक्षित सप्लाई रूट तैयार हो सकता है। साफ है कि इस नए रूट से हॉर्मुज पर निर्भरता कम होगी, लिहाजा ईरान की दादागिरी कम हो जाएगी। ऐसे में मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन एक बार फिर बदल सकता है। तो इजराइल की तरफ से पीएम नेतन्याहू ने ये वैकल्पिक रूट दिया है। अब वो कौन सा वैकल्पिक रूट उनकी तरफ से दिया गया है, कहां से वो गुजरेगा, चलिए वो आपको समझा देते हैं। जो नया रूट नेतन्याहू की तरफ से दिया गया है हॉर्मुज को किनारे करने के लिए, उसमें सऊदी और यूएई के तेल को पाइपलाइन के माध्यम से पश्चिम में भेजा जाएगा। सऊदी अरब से जॉर्डन और इजराइल तक पाइपलाइन को बिछाया जाएगा। इससे निर्भरता दरअसल कम करने की कोशिश की जा रही है और इजराइल के एश्केलॉन और हाइफा से यूरोप को तेल की सप्लाई की जाएगी। हाइफा में भी अच्छा खासा तेल रिफाइनरी है। सऊदी इजराइल की पाइपलाइन को जोड़ करके नया नेटवर्क बनाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन और इलाट एश्केलॉन पाइपलाइन को जोड़ने की योजना भी तैयार की जा रही है। ये नया रूट है। अब नए रूट से किसे लाभ होगा वो जरा जान लीजिए। सबसे पहला लाभ इजराइल को ही होगा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने इसीलिए इसे सुझाया भी है। नए रूट से लाभ बड़े एनर्जी ट्रांजिट हब में बदला जाएगा। ये भी एक बड़ा लाभ है। रणनीतिक महत्व कई गुना बढ़ जाएगा कि देखिए नेतन्याहू ने उस वक्त ये पूरा एक नया रूट दे दिया जब ये पूरा युद्ध चल रहा है। यूरोप के लिए एनर्जी सप्लाई का अहम गेटवे ये बन करके उभरेगा। दूसरा ये कि सऊदी अरब और यूएई को भी इससे लाभ होगा। इजराइल को तो लाभ होगा ही होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता इसकी वजह से कम हो जाएगी और इसी को तो कम करना है जिस पर वो दादागिरी लेकर के चल रहे हैं। ज्यादा सुरक्षित और स्थिर होगा यहाँ से तेल का निर्यात करना। इसके साथ यूरोप को भी इससे लाभ होगा। पूरा ख्याल रखा गया कि मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप तक किस तरीके से तेल पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाए। रूस और हॉर्मुज पर इसकी वजह से निर्भरता कम करने का मौका मिलेगा। मिडिल ईस्ट के तमाम और देशों से फिर तेल भेजा जाएगा। एनर्जी सिक्योरिटी को इसकी वजह से मजबूती मिलेगी और जॉर्डन को भी इसकी वजह से लाभ मिलेगा। जॉर्डन को ट्रांजिट फीस और नए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लाभ मिलेगा। तो जॉर्डन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, यूरोप हो, इजराइल हो, इन तमाम देशों को लाभ पहुंचेगा। ये उनकी तरफ से दरअसल तैयारी की जा रही है। ये नया वैकल्पिक रूट सुझाया जा रहा है। हालांकि इसे बनाने में इसे अभी वो पाइपलाइन बिछाने में एक लंबे वक्त का इंतजार करना होगा। अब खबर ये आ रही है कि युद्ध के बीच में इटली ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। सिसिली बेस के इस्तेमाल से यूएस को रोक दिया है और ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। बहुत ऐसे तमाम देश हैं जिनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि अमेरिका अपने बेस का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका एयरबेस की वजह से जिस तरीके से तबाही उन देशों में आ रही है, कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि उनके यहाँ पर भी वो तबाही आनी शुरू हो जाए। सिसिली बेस के इस्तेमाल पर यूएस को रोक दिया गया है और ये
मिडिल ईस्ट से बताया ये जा रहा है कि मिडिल ईस्ट जाने से भी देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।